हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। क्या नया पढ़ेंगे? वो चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। कैसा है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर्स। और अगर कहा जाए द वेरी हार्ड क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चंस है, लेकिन वो टफेस्ट क्वेश्चंस केवल नाम मात्र के हैं। उसको हम इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वो बचपन वाला खेल खेलेंगे। बचपन में आप लोगों ने बहुत सा खेल खेला हो गया, यानी कुछ प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की होंगी। बचपन का मतलब वो नहीं है कि जब आप लोग समझ गए होंगे। आप बचपन का मतलब ये है कि जब आप 5th, 6th एंड 7th, 8th में थे, तब की बात कर रहे हैं हम। उस समय आप फ्रैक्शन के सवाल बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, ये सारे रूल्स आप वहाँ पास सीखे हुए थे। तो मैं उन्हीं को थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, उसी से हमारे ये सारे प्रॉब्लम बहुत ईजी सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो नहीं पता है तो फिर आपके लिए क्या नया इक्वेशंस बनाना, फिर उस पर वैल्यू पुट करना, फिर उसकी वैल्यू निकालना, ये ज़रा लेंदी हो जाएगा। क्योंकि हमें जब रिकॉल करेंगे बचपन के सारे टॉपिक्स को, तो उस बचपन के सारे टॉपिक्स को रिलेट करेंगे अपने जो सीनियर लेवल के टॉपिक्स हैं, मीन्स एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, इससे रिलेट करेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया करने को मिलेगा। जैसे हमने 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई सीखा था, ठीक है, ये टॉपिक में बाद में आते हैं, हम पहले वो देख लेते हैं बचपन में आप लोगों ने क्या सीखा था। हमने सीखा था हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन P/Q है, और इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया था R/S से। P/Q को मल्टीप्लाई किया R/S से, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिला क्या था हमको? हमें ये पता है कि जब 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो उसमें से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस ये ले आपका रूल है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर से आपका मिला PR मतलब प्यार नहीं, PR, ठीक है। और Q का S से मल्टीप्लाई हुआ, QS मिला। फिर आप लोगों ने केवल मल्टीप्लाई सीखना है। मल्टीप्लाई करके आपने क्या लाया? डिजिट लाया। लेकिन अब डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कैसे लाएंगे? रिवर्स गियर, मतलब गाड़ी में रिवर्स गियर होता भाई। आप ऐसे जाएंगे फॉरवर्ड, तो मैं बार बार ही कहता हूं कि आपको जब फॉरवर्ड जाते हैं ना, तो रिवर्स भी आने के सोचा करिए। कि पता लगा जहाँ गए गली में घूमने के लिए और आना भूल गए, या तो ऐसी गली गए जहाँ किसी बंदे को मार दिया, उस बंदे के गैंग वाले ने आपको घेर लिया, अब आपको आना नहीं पता, बैक नहीं आना पता, तो बेटा बहुत पिटोगे वहाँ पास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तो वापस आना जरूर सोचना है, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिक्स में भी कहते हैं आप फॉरवर्ड तो जाते हैं तो बैकवर्ड भी आइए, नहीं तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो मार्क्स हो सकता है वहाँ पास कम हो जाए। इजी वे से सीखना हमको अच्छा लगता है। तो हमें पता है कि जब हम इसका 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके ऐसे जा सकते हैं, तो इसका रिवर्स गियर लगा करके हम ऐसे भी आ सकते हैं। मीन्स हम अगर हमें डायरेक्ट ये वैल्यू दे दी जाए, हमें कहते हैं कि PR/QS दे दिया जाए, तो हम इसको अलग कह सकते हैं। न्यूमरेटर को अलग करके रख दें, P/Q कर सकते हैं, इंटू R/S भी कर सकते हैं। देखिए अलग हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने एक नंबर्स और एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई सीखा है। नंबर्स और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किया। कैसा? जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास एक है क्वांटिटी स्मॉल है, और दूसरी क्वांटिटी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये प्योर नंबर है हमारे पास, यानी आपका कह लें इंटीजर्स है हमारे पास। किसी भी इंटीजर्स का एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, B/C। इसका मतलब क्या है? ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि A × B/C, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? सिंपल है यार, जो फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है, उसके नीचे उसको फ्रैक्शन बना लो, ये बन गया फ्रैक्शन। कुछ नई बात नहीं है। आप बना क्या? A/A बन गया। नहीं बनाना चाहते सीधा हटा दो,
बना देंगे तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि किसका कहाँ से मल्टीप्लाई होगा। अब ये फ्रैक्शन बन गया, इसका मतलब a बाई ए 1 हो गया इंटू बी बाई सी। जो भी इंटीजर्स होता है उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 लिखते हैं, ऑलवेज 1 लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं, ये चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए। तो a बाई 1 इंटू बी बाई सी, ये ऐसा कुछ रूल। तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम बन गया। अब ये सिस्टम बन गया तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई सी। फिर से मैं वही बात करूंगा, जब आपने फॉरवर्ड गए तो आपको बैकवर्ड भी आना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो आगे गुंडे घेर के हैं, गैंग क्लब बिछी हुई है, फील्डिंग लगी हुई है। फील्डिंग लगी हुई है तो समझ लो बल्ला स्टंप गेंद सब पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि समझ लो 4 दिन उठ नहीं पाओगे। तो ये हो गया आपका ए बी अपान सी। और जब ए बी बाई सी मिल रहा है तो जाहिर से बात है हम बैक गियर लगा करके आ रहे हैं बड़े स्पीड से, तो मिलेगा क्या हमको, इसको रिवर्स गियर लगाया हमने, ए बी बाई सी को हमने डाइवर्ट किया, ब्रेक डाउन किया। क्या लिख सकते हैं, फिर से हमने लिखा ए और बी बाई सी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक आपका जो इंटीजर से फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीजर हमेशा जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होगा। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, न्यूमरेटर से होगा। और आप न्यूमरेटर से एक इंटीजर भी अलग कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पास अगर लिखना चाहता हूँ कि मैं 2/x लिखना चाहता हूँ, 2/x, तो यहाँ पास 2/x एक सिंगल फ्रैक्शन है, लेकिन मैं इस फ्रैक्शन को किस में बनाना चाहता हूँ, इसमें इस फॉर्मेट में लेकर के चाहता हूँ, इस फॉर्मेट में लेकर के आना चाहता हूँ। तो मैं जो नंबर्स है उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और जो फ्रैक्शन वो जो वेरिएबल उसके साथ भी 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो सिंपल वे बन जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 1 और 1 इंटू एक्स, सिंपल 2 इंटू 1 अपान 1 इंटू एक्स। ठीक है, और ये मिलेगा क्या हमको, ये मिलेगा 2 इंटू 1/x, ये मिलेगा। अब यही चीज़ हमें निकालना है, यहाँ पास अलग चीज़ करना है। वेरिएबल को चाहे 1 अपान वेरिएबल निकाल के लेके आए, चाहे x अपान समथिंग कुछ निकाल के आए, लेकिन आपको निकालना वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पास जितने वेरिएबल डिनोमिनेटर में बनेंगे उनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको इजी वे से कैसे करना है, तो सीधा आप जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ है, एक 1 अपान वेरिएबल, 1 बाई वेरिएबल सेपरेट करिए, 1 बाई वेरिएबल सेपरेट करिए। जैसे इसमें आपने 2/x यानी 2 बाई वेरिएबल, तो 2 बाई वेरिएबल को क्या करना है, 1 बाई वेरिएबल करना है, 1 बाई वेरिएबल करना है, तब जाकर के वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से, क्या है 5/3x, 5/3x। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास तो x के साथ में यानी वेरिएबल के साथ में मल्टीपल में कौन है 3, इसको तो मल्टीप्लाई करके हम अलग कर सकते हैं। 5 को कैसे अलग कर सकते हैं, 5 के साथ कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर लो भाई, बिल्कुल 5 इंटू 1। जब कुछ नहीं साथ देने वाले होते हैं तो हम एक नंबर मतलब जो भी है, जो ऐसा कोई बात तो नहीं कोई मित्र साथ नहीं देगा, कोई ना कोई तो साथ देगा ही। जैसे इनमें डिजिट में 1 हमेशा साथ देता है सबको, तो 5 इंटू 1। अब इस वेरिएबल को हमको अलग करना है, तो कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। फिर से ये रिवर्स गिरा, ये मिल गया, मिला क्या आपके पास 5/3 इंटू 1/x, ये वेरिएबल मिल गया 1/x में, 1 बाई वेरिएबल में। मुझे केवल यही चीज़ निकालना है। जब ये निकाल जाएगा तो मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल कंसीडर करूंगा। फिर से सुन लीजिए, 1/x को डायरेक्ट x में नहीं कन्वर्ट करूंगा, मतलब एक PQ नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट की बात करूंगा कि 1/x को इमेजिन कर लूंगा ये कैपिटल X रहा होगा, कल्पना कर लूंगा एक तरीके से। ठीक है, इमेजिनेशन कर लूंगा। 1/x एक वेरिएबल है, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व करते थे अभी तक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से इसको भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मानेंगे हम। 1/x इज कैपिटल X इंटू 5/3, कैपिटल X 1/x को क्या रिलेट कर लिया हमने, सब इमेजिन कर लिया 1/x को कैपिटल X। तो इसका जो वेरिएबल है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कौन बन गया, ये मीन्स 1 अपान वेरिएबल
1 अपान वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको ऑब्जर्वेशन में लेके आना है। आपको सर्च करना है कि 1 अपान वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना बनेगा। और जब ये चीज़ आपको निकालना आ जाएगा, ये समझ गए होंगे और समझ गए जाएंगे जिस दिन, ठीक है, जिस टाइम समझ जाएंगे कि 1 अपान वेरिएबल का कोएफिशिएंट जितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है भाई, एलिमिनेशन आप ठोक दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है एलिमिनेशन में कोएफिशिएंट बराबर करते हैं और जैसे कोएफिशिएंट बराबर होता है कैंसिल कर देना स्टार्ट कर देते हैं। कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको एक 1 वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाती है और आराम से वो सोल्यूशन हो जाती है। तो सिंपल आपको इसको एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 अपान वेरिएबल को कंसिडर करना, उसका कोएफिशिएंट निकालना है। यहाँ पर ये 1 अपान वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ पास एक सिंगल वेरिएबल इमेजिन कर लेना, हालांकि है नहीं है लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा। 1 अपान एक्स हटा लीजिए, एक सेपरेट कंडीशन ले लीजिए, 1 अपान एक्स ये निकल आया। इसके साथ में जो कोएफिशिएंट बना वो 5/3 बना। मुझसे इस कोएफिशिएंट से मतलब है, क्यों? तो जब मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है किसी एक वेरिएबल के, चाहे y वाले के करूँ चाहे x वाले के करूँ, ठीक है। तो मुझे किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। फिर सीधी सी बात है यार, गनासा लोग काटना पीटना स्टार्ट कर दो, दूसरा निकल आएगा। कैसे नहीं निकलेगा, और मारो निकल आएगा भाई। आदमी भी पसीना छोड़ देता है। 5/3 इंटू 1/x, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए कि हम ये चीज़ 1 अपान वेरिएबल को कैसे सेपरेट करें, उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालें। फिर इस तरीके की इक्वेशन मिल सकती है आपको ऐसे भी। और नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ में प्लस माइनस भी हो सकता है, कुछ नंबर्स प्लस माइनस में, कुछ वेरिएबल भी प्लस माइनस में हो सकते हैं। इमेजिन करिए आपके पास 2/x-1 है। इसी तरीके y के साथ कंडीशन चलेगी, y की सेम कंडीशन, सेम टू सेम, जैसे ये है वैसे y के साथ में, यानी जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ चलेगी। 2/x-1। अब यहाँ पास ये पूरा का पूरा क्या मान लिया गया, एक सिंगल टर्म, और इसका मल्टीपल आपको निकालना है। इसका मल्टीपल x-1 क्या एक सिंगल टर्म है और इसका मल्टीपल क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो हमने फिर से इसको लिखा क्या, 2 × 1। अब इसका भाई मल्टीपल तो दिख नहीं रहा, लेकिन नहीं है हम ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिसका साथी कोई नहीं होता है उसका 1 होता है। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया 1 और भाई साहब को ये कर दिया। फिर से हमें क्या मिला, 2/1 इंटू 1/x-1। इस तरीके से भी आप वेरिएबल बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में प्लस माइनस के नंबर्स में वेरिएबल ऐड होते हुए मिल सकते हैं। तो इसको भी आप एक सिंगल वेरिएबल मान लीजिए, और जैसे होगा कोएफिशिएंट इसका ये मिल गया और कोएफिशिएंट ये मिला, तो आप सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाइए, कोएफिशिएंट इक्वल कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगा करके आओगे। जैसे ये मैं कहूँ एक और कि मेरे पास 3/2x+y है, ठीक है। तीनों चीज़ मैंने कंफर्म किया। हर एक टाइम में नीचे जो भी वेरिएबल है उसको आपको मल्टीपल में होगा तो मल्टीपल वाला छोड़ करके वेरिएबल सेपरेट कर लेना है। अगर नहीं है नीचे कुछ तो आप 1 कंसीडर करके वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, 1 कंसीडर करके वेरिएबल को सेपरेट करें, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर के प्लस माइनस को आप हटा नहीं सकते हैं। उसको जब भी लेना पड़ेगा आपको साथ में हटाना पड़ेगा, साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में तो आराम से आप हटा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पास लूँ न्यूमरेटर में x+y/t, न्यूमरेटर में क्या किया, आराम से हटा दिया। क्या कर दिया इसमें, x/t कर लिया, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते, तो जब ऐड हो जाते तो सेपरेट भी वैसे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y/t इस तरीके से। लेकिन यही कंडीशन t/x+y मिल जाए तो इसको सेपरेट करना मुश्किल है। इसको कैसे सेपरेट करेंगे, इस वाले नीचे वाले टर्म को एक सिंगल टर्म मानेंगे, और एक सिंगल टर्म मानते ही इसके साथ में एक मल्टीपल ले लेंगे, और जब कोई मल्टीपल नहीं होता तो उसका साथी कौन होता है, 1 होता है। भाई जानते हैं हर जगह 1 होता है। t × 1 और x+y या x-y कुछ भी। उसी तरीके से यहाँ पास भी हमने देखा कि इसका जो x+y है इसको हम सेपरेटली x को अलग और y को अलग नहीं कर सकते। जब भी ये अलग होंगे सेपरेट होंगे, एक साथ सेपरेट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 × 1 कर दिया और 2 × x+y कर दिया। अब देखिए 2/3 एक साइड हो गया, इंटू करके 1/x
एक्स प्लस वाई एक साइड हो गया, 3/2 एक साइड इंटू 1/x प्लस वाई एक साइड, ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, x प्लस वाई एक साथ वेरिएबल हो गया, कंबाइंड फॉर्म में वेरिएबल हो गया। और इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, टोटल का कोएफिशिएंट कितना होगा, 3/2 हो गया। कोएफिशिएंट ऑब्जर्व, क्योंकि मैं ये जो सिखा रहा हूँ आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कितना कोएफिशिएंट है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये सारे ट्रिक्स को मैं रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में अप्लाई करता हूँ। हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हमको क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि सबसे पहले मुझे इन टाइप के यानी फ्रैक्शन टाइप के जितने भी आपके वेरिएबल बन रहे हैं, फ्रैक्शन टाइप के जितने भी वेरिएबल बन रहे हैं, सबसे पहले उसमें कोएफिशिएंट कितना होगा ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले कोएफिशिएंट कितना होगा वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा इसमें, सबसे पहले कोएफिशिएंट कितना होगा वो ऑब्जर्व करिए, उसके बाद कोएफिशिएंट जब ऑब्जर्व हो जाएगा तो उस कोएफिशिएंट का आप एलिमिनेशन ट्रिक को लगाते हुए सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 लेते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बट ये जो आप बचपन में सीखे हैं, ऐड करना फिर रिवर्स आना, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखिए एग्जांपल 17 की बात करते हैं। एग्जांपल 17, इसके सारे एग्जांपल करेंगे हम। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। दूसरी इक्वेशन है 5/x प्लस माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, हमें 1 बाई वेरिएबल सेपरेट करना है। 1 बाई वेरिएबल सेपरेट इसलिए करना है क्योंकि जैसे सेपरेट होगा वैसे ही हमें कोएफिशिएंट पता चल जाएगा कितना है। अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कितना है, ठीक है, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कितना है। तो हम यहाँ पास एक ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, और ये बॉक्स आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, डायरेक्ट जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद में समझ में आएगा कितना क्या किसका वेरिएबल होगा और किसका कोएफिशिएंट कितना होगा, ये खुद समझ में आएगा। अभी आपको एज ए प्रैक्टिस आपको ये बॉक्स बनाना है, एज ए प्रैक्टिस आपको ये बॉक्स बनाना है और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि किसका कितना वेरिएबल है। इक्वेशन फर्स्ट में कौन किसका वेरिएबल है, इक्वेशन सेकंड में कौन किसका वेरिएबल है, ये चीज़। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। चलिए हम जानते हैं कि इसको लिखना जानते हैं 2 × 1 ऊपर वाले को, नीचे x के साथ में कुछ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × x प्लस 3 के साथ में नहीं है कुछ, ये लिख सकते हैं, और ये 1 × y इक्वल टू 13। मैं एक बना कर रख दे रहा हूँ, फिर आप बाकी से सारे, तो ये मिलेगा 2 × 1/x। ये भाई 2/1 का मतलब क्या, 2 ही तो है, और 1/x। इसी तरीके से प्लस 3 × 1/y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट का डुप्लीकेट था, फोटोकॉपी, बट एरर हो गया ना। अब जब पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी में एरर कपलिंग हो जाता है तब मज़ा नहीं आती है, बंदा जो होता है जो ऑफिस में मिलता है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इंटू 13, ये फाइल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया। ये अब आप जानते हैं सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेम टू सेम रूल लगा करके। तो सेकंड इक्वेशन कन्वर्ट होगा, क्या मिला, 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इक्वल टू -2। ये सेकंड इक्वेशन की फोटोकॉपी आ गई। हमको पता चल गया ये 1/x सिंगल कंसीडर करा जा रहा है, ये 1/y भी सिंगल कंसीडर किया जा रहा है। 1/x ये वेरिएबल है एक तरीके से, इनके कोएफिशिएंट कितना है, 1/x का कोएफिशिएंट 2 है, 1/y का कोएफिशिएंट 3 है। जैसे आपने सिमिलर यार जैसे पीछे करते हुए चले आए, बस वही कंसीडर करना है। बस में नया वेरिएबल एक कंसीडर हो गया है, वो 1/x करके कंसीडर हो गया, नया वेरिएबल नाम दे दिया हमने 1/x 1/y 1/y जो आपके पास वेरिएबल था।
2, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5 है, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट 4 है। अब क्या करें हम, वेरिएबल 1/x में भी 1/x में सेम टू सेम क्वांटिटी, 1/y इसमें 1/y इसमें, कोएफिशिएंट अलग अलग है, क्या करें कोएफिशिएंट बराबर करें। तो सीधी सी बात है यार, कोएफिशिएंट बराबर करो और मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्या, इसमें 2 है इसमें 5 है, y की बात करें इसमें 3 है इसमें 4 है। तो जो भी आप करना चाहे, y को बराबर करना चाहे या x को बराबर करना चाहे, हमारी मर्जी, हम x को करेंगे। मल्टीप्लाई 2 इन सेकेंड, 2 इन सेकेंड, 5 इन फर्स्ट, 2 इन सेकेंड एंड 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे हमने इसको किया तो मिला क्या, मिला ये, मल्टीप्लाई होने से इक्वेशन ही तो मिलेगी यार, और क्या मिलेगी। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन, नई इक्वेशन मिली हमें, मिली जैसे हमने 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, पहले ये कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्या मिला, 2 का मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई 2 × 5/x कितना मिलेगा, 10 मिलेगा भाई, 10/x, सिंपल सी बात यार। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई का 2 × 4/y क्या मिलेगा, -8/y इक्वल टू -2 × 2 कितना मिलेगा, -4, ये बन गया। अब दूसरा हमने क्या लिखा, 5 का किस में कर रहे हैं, फर्स्ट में कर रहे हैं, तो कर लीजिए 5 का फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो रहा, तो क्या हुआ, 5 × 2/x का क्या मतलब है 10/x, प्लस 5 × 3/y का मतलब क्या है 15/y, फिर उसके बाद में 5 × 13 है कितना 65। अब कोएफिशिएंट बराबर हो गया ना, तो सिंपल से बात है, क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, क्या इक्वल साइन में है या अपोजिट साइन में। तो भाई सेम साइन में है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये भाई साहब खत्म हो गए, निपट गए। निपटने के बाद आप जान रहे हैं, जब नीचे वाली इक्वेशन को जो साइन मिल जाता है वही इक्वेशन, वही साइन ट्रीट किया जाता है। नीचे का माइनस का 15/y है, ऊपर माइनस का 8/y है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर क्या y है, न्यूमिनेटर कितना मिला, -8 -15 कितना मिलेगा, -23, ये मिल गया, इज इक्वल टू -65 -4 कितना मिला, -69, ये खत्म हुआ, कितना मिला 1/y इज इक्वल टू कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये खत्म हुआ 3 टाइम्स में, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये तो 1/y की वैल्यू 3 मिल गई है, मीन्स y की वैल्यू कितनी मिल रही है, y की वैल्यू आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिए 1/3। क्लियर है ना बेटा। अब अगर ये क्लियर हो चुका है y इक्वल टू 1/3, तो y की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, या तो 1/y ही पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है 1/y मिल जाएगा हमको। ठीक है, y की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, या 1/y इक्वल टू 3 पुट कर दो, दोनों में से कोई पुट कर दो, x मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक। तो हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 1/3 करते हैं, आपकी मर्जी 1/y पुट कर दीजिए, 1/i मतलब 3 × 1/y बनेगा, जैसे आपने सेपरेट करके रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 1/3 इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे पुट किए तो कितना मिला 2/x प्लस 3, और इसके नीचे जो आ रहा है वो कौन सी डिजिट आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है। और नीचे जब फ्रैक्शन बन चुका है तो ऊपर वाले भी तो फ्रैक्शन बनाएंगे भाई, ऊपर वाली डिजिट भी क्या बना लीजिए, फ्रैक्शन। कैसे बनाएंगे, भाई के पास कुछ नहीं है तो क्या दे दो, 1 का सहारा दे दो, बैसाखी। ठीक है, अब ये ऊपर वाली नीचे वाली डिजिट ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिलेगा 2/x प्लस 3 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई 3/1 है, बन गया, क्योंकि 3 था, हमने इसको 1 नीचे कंसीडर कर लिया तो 3/1 बन गया। क्यों किया, क्योंकि जो आपने y की वैल्यू रखी वो फ्रैक्शन में आ रही है, और ऊपर वाली जो डिजिट है y के ऊपर वाली डिजिट यानी 3 जो है वो क्या है, इंटीजर है।
वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो इस इंटीजर को भी क्या बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शन। तो इस इंटीजर को 3 को फ्रैक्शन में बनाना तो 3/1 करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या कर लिया 3/1 और y की वैल्यू क्या पुट कर दिया 1/3। तो आप जान गए 3/1 और 1/3 नीचे वाला पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले का न्यूमरेटर ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 9 और 13। उधर की तरफ गया तो 9 13, 9 उधर जाएगा माइनस का बचेगा तो ये 4 बना, सबट्रैक्ट होकर के 2 2 जा 4, इसका मतलब 1/x की वैल्यू क्या निकल के आई 2, लेकिन हमें 1/x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। तो वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, तो y क्या निकल के आया 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको एक ही लॉजिक करना है, फ्रैक्शन वाले वेरिएबल को 1/, वेरिएबल करके बाहर करना है, चाहे प्लस में रहे हो और चाहे माइनस में रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पास किया था। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन, फिर से हम आगे आए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 18 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 आपके सामने है, वही है। हाँ, तो 18 का कुछ इस तरीके से बना हुआ। अभी हमने 1/x कर रहे थे, अब यहाँ पास देखिए x जो है वो 1 के साथ में सब्ट्रैक्ट में, y जो है वो 2 के साथ में सब्ट्रैक्ट में यहाँ पर, और जो डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन बनते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उनको सेपरेट करना है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले डिजिट को एक साथ अलग करना पड़ेगा। क्या, एक साथ सेपरेट करना पड़ेगा, उनको छोड़ करके हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनको x-1 को x और -1 अलग नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, x-1 को एक साथ सेपरेट करेंगे अकेले। तो फिर से हम इसको बॉक्स बनाते हैं, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सेम रूल, जो प्लस माइनस में वेरिएबल हैं उनको अलग कर लीजिए, मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 रख दीजिए। तो हमने लिखा 5/5 × 1 और इसके साथ x-1, ये एक साथ कंसीडर किया गया क्योंकि हम इसको एक अकेले अकेले अलग अलग नहीं कर सकते। हम एक साथ ही इसको पढ़ेंगे x-1, तो x-1 ही हो गया, और इसके साथ कुछ नहीं है मल्टीपल में, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इनके साथ, दोनों के साथ में कुछ नहीं मल्टीपल में, तो हम क्या कंसीडर करें, 1 × ब्रैकेट में ले लेते हैं x-1। ठीक है, इसी तरीके से प्लस 1 × 1 लिख सकते हैं, उस 1 के साथ में ये भी कंसीडर कर सकते हैं, और इस y-2 एक साथ पढ़ा जाएगा, और एक साथ पढ़ा जाएगा तो इस एक सिंगल डिजिट के साथ में क्या है, मल्टीपल में 1 ही तो है, इज इक्वल टू 2। अब आपको समझ में आएगा क्या बन गया, इसके साथ में 5 × 1/x-1 बन गया, प्लस 1/y-2 ऑलरेडी पहले से था, ये हमने अलग किया। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का बना, तो सेकंड वाले का सिमिलरली इसी तरीके से बन जाएगा। सेकंड वाले क्या बनेगा, 6 बाहर आ जाएगा, 6 × 1/x-1 माइनस इसका 3 बाहर आ जाएगा। देखिए जैसे 5 बाहर आ गया तो उसी तरह 3 बाहर आ जाएगा, 3 × 1/y-2 इज इक्वल टू 1। इसका कोएफिशिएंट इधर की तरफ 6 है और ऊपर वाले के पास क्या है, 5 है। वेरिएबल तो वही दिख रहा है ना, वेरिएबल से हमसे मतलब वेरिएबल अलग हो गया। कोएफिशिएंट चेक करने के लिए बॉक्स वाली गिरी करते हैं, बॉक्स गिरी करते हैं, बॉक्स गिरी कोएफिशिएंट चेक करने के लिए करते हैं, किसका कितना निकलेगा, वेरिएबल 1/समथिंग कुछ करके निकाल देते हैं। तो 1 और 5 इसके साथ आ गया और 6 इसके साथ आ गया, तो क्या करिए 6 का ऊपर मल्टीप्लाई और 5 का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 इन फर्स्ट एंड 5 इन सेकेंड, किसमें, इक्वेशन। चले करते हैं भाई, 6 का फर्स्ट में, तो 6 का फर्स्ट में यानी फर्स्ट हमारे पास वो है, तो 6 में जैसे फर्स्ट में हुआ तो 6 × फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना मिला, 30/x-1, और इसके साथ भी तो होगा, क्या मिलेगा आपको, प्लस 6/x-2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर नीचे वाले का 5 का सेकंड वाले में कर रहे हो तो 5 को जैसे सेकंड वाले में करोगे कितना मिलेगा,
x माइनस 1 माइनस 15 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब देख लीजिए इसके दोनों की यानी x माइनस 1 का कॉन्स्टेंट 3 और x माइनस 1 का कॉन्स्टेंट 30 आपस में बराबर हो गए। क्या कर दीजिए, दोनों के साइन सेम है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये तो भाई साहब खत्म हो गए, निपट गए। बचा कितना, ये यहाँ पर देखिए ये प्लस में हो चुका है, ये भी प्लस में होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में y माइनस 2 लिखा हुआ, इसके भी डिनोमिनेटर में y माइनस 2 लिखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, सॉरी सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, तो हमें इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, आप ऐड कर लीजिए। 15 और 6 कितना ऐड होगा, 21, और ये मिलेगा y माइनस 2, और 12 माइनस का 5 कितना मिल रहा है, 6, 7 1 या 7 और 7 3 जा 21, तो 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, क्योंकि यहाँ पास 1 बच रहा था और ये होकर के इधर 3 बच गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, माइनस का 2 इधर आया, कितना हुआ 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू 5 आई तो y की वैल्यू पुट कर दो, किस में, फर्स्ट या सेकंड, किसी में, पुट y is equal to 5 in फर्स्ट इक्वेशन। जैसे रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 5 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन किया हमने तो क्या मिला, 5 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये मिलेगा देखिए 1 बाई 5 माइनस 2 है 1 बाई 3, और ये 1 बाई 3 प्लस में मिलेगा आपको इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 1 बाई 3 को उधर लेकर के जाएंगे, इतना तो करना आता ही होगा। 1 बाई 3 जब उधर जाएगा 2 माइनस 1 बाई 3 क्या मिलेगा, 5 बाई एक्स माइनस 1, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या मिला, 5 बाई एक्स माइनस 1, और ये 5 बाई 3, 5 से 5 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, और माइनस का 1 इधर आया था, प्लस का 1 बना, ये 4 मिला। तो x की वैल्यू कितने मिल गई 4, y की वैल्यू कितने मिल गई थी 5। तो हमें पता है x की इक्वल टू यानी x इक्वल टू क्या है 4 और y इक्वल टू क्या है 5। ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ये एक्स वाई क्या है, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इसमें इसी तरीके से कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। इसी बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप पहले कोएफिशिएंट अलग करिए, उसके बाद वेरिएबल को 1 अपान में करके रखिए, बस इतना ही करिए। आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि जो पिछले क्वेश्चन जैसे कर के आ रहे थे वैसे ही करना है इसको। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, अब आपको ये 18 नंबर से 15 नंबर क्वेश्चन कर लिया है, तो इसमें कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको करने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ 3.6 में अगर देखा जाए 3.6 में क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कर लीजिएगा और 4 कर लीजिएगा, 3 और 4 आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बस आप इतना कर दीजिएगा 3rd एंड 4th, क्योंकि 3rd का पहला 17 नंबर क्वेश्चन हो गया है और 4th